पाकिस्तान की सियासत, ब्यूरोक्रेसी और शोबिस तो पहले ही घपलों और स्कैंडल्स की हाउसफुल फिल्म थी। डकी भाई की डबल गेम पाकिस्तानी नौजवानों को गुमराह करने के नित नए तरीके। स्टेज बदल चुका लेकिन ड्रामा वही रहा। डकी भाई की गिरफ्तारी ने साबित कर दिया कि यूट्यूब की लाइफस्टाइल और जेल स्टाइल में ज्यादा फासला नहीं है। पाकिस्तान के नौजवानों को एंटरटेनमेंट की आड़ में जुआ खेलने पर उकसाना ही असल डकी एंटरप्राइज का काम निकला। अस्सलाम वालेकुम, मैं सना नकवी, आप देख रहे हैं व्लॉग सेंट्रल। पाकिस्तान में जब भी कोई बड़ा स्कैंडल सामने आता है तो बंदा सोचता है कि अब इससे बड़ी वारदात शायद ही कोई हो, लेकिन फिर किसी न किसी टॉप ट्रेंडिंग यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर या डिजिटल कंटेंट क्रिएटर की वारदात ये गलत फहमी दूर कर देती है। और ताज़ा वारदात में हमारे डकी भाई उर्फ सादुर रहमान इस मैदान के चैंपियन ऑफ द एयर करार पाए हैं, जिन्हें हम कल तक माइक्रोफोन थामे ड्रामाई अंदाज में कह के और कंटेंट के नाम पर मुआशरती इक़दार को ठिकाने लगाते देख रहे थे। आज उन्हें मुकामी अदालत में हथकड़ियों समेत कंटेंट का दूसरा वर्जन परफॉर्म करते देख रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत, ब्यूरोक्रेसी और शोबिस तो पहले ही घपलों और स्कैंडल्स से भरी पड़ी है, मगर यूट्यूब और सोशल मीडिया के हीरो जब अदालत के कटहरे में पहुंचते हैं ना, तो ये फिल्म 3D हो जाती है। अब देख लें, डकी भाई जिसे कल तक बच्चे भाई भाई कहकर देखते थे, आज अदालत में मुल्जिम मुल्जिम कहकर पुकारा जा रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सियासत, मीडिया और शोबिस के बाद अब एक और यूट्यूब कसीनो मैदान खुल चुका है। यहाँ रोल मॉडल्स वही हैं जो पहले अपने व्लॉग्स में हल्के फुल्के अंदाज दिखाकर अगले ही लम्हे करोड़ों रुपए की जुआ ऐप प्रमोट कर जाते हैं। कल तक टीवी चैनल्स मौसूफ को हॉस्पिटैलिटी का बादशाह और जनरेशन जी का रोल मॉडल बता रहे थे, और बड़े बड़े एंकर्स के शोज में डकी भाई मेहमान खास के तौर पर बैठे नजर आते थे। आज वही बंदा अदालत में मुजरिमों के कटहरे में खड़ा है और जज साहब की सख्त नजरें उसे ऐसे देख रही हैं जैसे वो यूट्यूबर नहीं है बल्कि कोई जेब कतरा है। यूँ लगता है जैसे पाकिस्तान के नौजवानों को एंटरटेनमेंट की आड़ में जुआ खेलने पर उकसाया जा रहा है। हैरत की बात यह है कि मुल्जिम सिर्फ प्रमोशन तक महदूद नहीं रहा, बल्कि तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि वो पाकिस्तान में जुए की ऐप का कंट्री हेड भी था। मतलब सिर्फ वीडियोस में ही नहीं, अब तो बिजनेस कार्ड पर भी लिखा जा सकता है कि सादुर रहमान उर्फ डकी भाई, हेड ऑफ करप्शन एंड गैम्बलिंग पाकिस्तान ऑफिस। अब कल तक बड़े बड़े चैनल्स उनको कामयाब यूट्यूबर्स और नौजवानों की उम्मीद बनाकर पेश कर रहे थे। हर जगह दावतें, इंटरव्यू, सोशल मीडिया पर तारीफें और बस फैन फॉलोइंग इतनी कि ना पूछिए। लेकिन आज अदालत में हथकड़ियों के साथ जब वो पेश हुआ तो वही मीडिया हाउसेस बुरी तरह उनके सामने शर्मिंदा नजर आए। पाकिस्तानी नौजवान हमेशा से ये सवाल पूछते आए कि इन्फ्लुएंसर आखिर होता क्या है। अब उनके लिए जवाब आसान है कि वो शख्स जो आपको लाइफस्टाइल के व्लॉग्स के साथ ऑनलाइन जुए की लत भी लगा सकता है। डकी भाई ने अब ये सवाल तो कम से कम मुस्तकिल बुनियादों पर क्लियर कर दिया कि करोड़ों रुपए कमाकर 12 मुख्तलिफ ऐप्स पर प्रमोशन करके और लाखों नौजवानों के पैसे गैम्बलिंग में फंसाकर अमली तौर पर बताया है कि इन्फ्लुएंसर सिर्फ एक फैशन नहीं बल्कि एजेंट भी हो सकता है, जिसने इजी मनी के ख्वाब नौजवानों को दिखाकर लाखों लोगों को बेवकूफ़ बनाया है और खुद करोड़ों रुपए कमा गया। ये केस सिर्फ डकी भाई का नहीं है, ये उस पूरी नस्ल का आईना है जो यूट्यूब के सब्सक्राइब बटन को डिग्री समझकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनसे मोटिवेट हो रहे हैं और समझते हैं कि बस ज़िंदगी यही है। हर दूसरा नौजवान समझता है कि अगर डकी भाई जैसा यूट्यूबर बन जाऊं तो लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन अब सबक साफ है कि कंटेंट करप्शन और क्रिमिनल एजेंसी का फासला सिर्फ एक अदालत की पेशी जितना है। जिला कचहरी लाहौर में भी अजीब सा मंजर था। जज साहब कुर्सी पर बैठे, वकील साहिबान दलाइल के डायलॉग मार रहे थे और बीच में डकी भाई खड़े थे जैसे कोई नया प्रैंक शो रिकॉर्ड हो रहा हो। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के अफसर ने रिमांड की दरख्वास्त दी कि जनाब, ये यूट्यूबर दरअसल जुआ ऐप्स का कंट्री हेड है। लाखों नौजवानों को इसने मिसगाइड किया है कि खेलो और कमाओ, यानी कि हारो और तबाह हो जाओ। अदालत में सरगोशी हुई। वाह भाई, यूट्यूब से बराह रास्त एडल्ट इंडस्ट्री के बाद अब गैम्बलिंग इंडस्ट्री में भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने कदम रख दिया। कल तक डकी भाई कहते थे कि भाई लोग, आज हम नया व्लॉग दिखाएंगे, नई कार दिखाएंगे और नई कामयाबी का राज बताएंगे। आज उसी कामयाबी का अदालत में राज भी फाश हो गया। करोड़ों रुपए की कमाई के पीछे व्लॉग नहीं बल्कि वेगस स्टाइल जुआ ऐप्स निकले। अब नया तो गया,
लेकिन नई कोठी, शायद विला, जेल की बैरक नंबर 7 हो। हुकूमत के मुताबिक डकी भाई ने सिर्फ एक नहीं, कम से कम 12 मुख्तलिफ जुआ ऐप्स पर प्रमोशन किया। अब अगर हर ऐप से चंद करोड़ भी आए हों तो हिसाब लगा लें कि नतीजा नौजवानों की जेब खाली, एजेंट की जेब भरी और कौम की बदनामी अलग। कहते हैं कि कुछ पैसा इतना गर्म होता है कि हाथ में आते ही जला देता है। बस डकी भाई के बैंक अकाउंट्स की राख शायद उसका सबूत है। अदालत में वकील साहब ने पूरा नया स्क्रिप्ट चलाने की कोशिश की। जनाब आली, मेरा मुवक्किल सिर्फ कंटेंट क्रिएटर है, इसे गलत फहमी की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। जज साहब ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ, कंटेंट तो हम भी देख रहे हैं, लेकिन ये यूट्यूब वाला नहीं है, जुए वाला कंटेंट है। इसकी अगली किस्त हम खुद प्रोड्यूस करेंगे। 4 दिन के बाद मजीद रहमान के साथ डकी भाई को PNIL में डाल दिया गया। मतलब अगर वो दुबई, लंदन या किसी भी मुल्क जाने की कोशिश करेंगे तो एयरपोर्ट पर अनाउंसमेंट कुछ यूँ होगी कि तमाम मुसाफिर हजरात तवज्जो फरमाएं, फ्लाइट PK 302 पर सवार होने वाले डकी भाई इससे पहले कि उन्हें जहाज से उतारा जाए आज खुद वापस इमिग्रेशन डेस्क पर आ जाएं। ये पूरा केस पाकिस्तान के उन नौजवान यूट्यूबर्स के लिए भी पैगाम है जो समझते हैं कि शोहरत मिलने के बाद वो चाहें तो कौम को जुआ खिलवा सकते हैं, चाहे तो चैलेंज वीडियोस के नाम पर पूरी नस्ल को गुमराह कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि शोहरत का एक बटन सब्सक्राइब है और दूसरा हथकड़ी है। दोनों का घंटा बजने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। सवाल यह है कि आखिर वो कौम जो तालीम, रिसर्च या किसी तामीरी अमल में इन्फ्लुएंसर्स को आगे देखने की ख्वाहिश रखते हैं, वहाँ हर दूसरा हीरो जुआ ऐप्स का एजेंट, क्रिप्टो स्कीम का सेल्समैन या शॉर्टकट कल्चर का प्रमोटर क्यों निकलता है? ये मामला सिर्फ डकी भाई तक महदूद नहीं है। पाकिस्तान के कई यूट्यूबर समझते हैं कि अगर वो चंद लाख सब्सक्राइबर्स बना लें तो वो कौम के फैसले बदल सकते हैं। कोई क्रिप्टो स्कीम बेच रहा है, कोई जाली मोबाइल ऐप, और आवाम जो वैसे ही आसान रास्ते ढूंढने की आदी है उनके पीछे चल पड़ी है। डकी भाई की गिरफ्तारी ने साबित किया कि यूट्यूब के सब्सक्राइब और अदालत के हथकड़ी में बस एक गलत इश्तिहार का फासला है। ये हमारी उस नस्ल का आईना है जो हर ट्रेंडिंग वीडियो को हकीकत समझकर लाइक्स देती है और फिर जब हकीकत सामने आती है तो हैरान कर देती है। डकी भाई ने साबित किया कि पाकिस्तान में कंटेंट सिर्फ वो नहीं जो यूट्यूब पर अपलोड होता है, असल कंटेंट वो है जो पुलिस रिमांड में मिलता है, जो अदालत में सुनाया जाता है, एयरपोर्ट पर PNL लिस्ट में नाम चढ़ने के बाद ब्रेकिंग न्यूज बनता है। अब देखना यह है कि डकी भाई कंट्री हेड से जेल हेड बनते हैं या फिर कोई नया ट्विस्ट सामने आता है। लेकिन एक बात तो तय है कि पाकिस्तान के नौजवानों को लूटने का ये ड्रामा अब स्किप नहीं किया जा सकता जिस तरह से आप स्किप ऐड का बटन दबाते हैं। आपको भुगतना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में आप भी बताइए कि डकी भाई के आप क्या बहुत बड़े फैन थे, और जो लोग डकी भाई के बहुत बड़े फैंस थे क्या उनका दिल टूटा? क्या उनको असल हकीकत अब सामने आई खुलकर कि डकी भाई असल में करना क्या चाह रहे थे और नौजवानों को गुमराह कैसे कर रहे थे? आपकी राय का इंतजार रहेगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।